कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आपको विषय सूची में ये सब टॉपिक्स मिलेंगे। कंप्यूटर का विकास, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिज़ाइन टूल्स तथा प्रोसेसिंग भाषा, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डेटा संचार, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। तो आप अगर इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपका कंप्यूटर का पूरा ये जो टॉपिक्स पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतना कंप्लीट करना, जो कि हम इसी चैनल पर कंप्लीट करा देंगे। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए आपको क्या यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स बना लें, ठीक है। आप कॉपी को रखें लेकर और नोट करें। कंप्यूटर सामान्य परिचय। तो कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। मनुष्य से गलती हो जाती पर कंप्यूटर से गलती नहीं होती, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। क्या? कंप्यूटर कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। क्या है जिसका अर्थ? गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, जिसे मनुष्य डेवलप करता है, उसको ही कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में क्या है? उच्च होती है। किसकी? कंप्यूटर की। ये बात याद रखना। आगे देखते हैं, कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द देख लेते हैं। डेटा, यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। डेटा आप सुनते हैं पर ये नहीं पता कितने भागों में। तो साधारणतः डेटा को कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, संख्यात्मक डाटा। डेटा ये बोल दो या फिर डाटा बोल दो। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणित संख्या। ये सब क्या है? संख्यात्मक डाटा है। अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा की। तो इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता, एड्रेस। समझ रहे हो इतनी बात आप। फिर आगे देखते हैं सूचना, इन्फॉर्मेशन। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है उसको बोलते हैं सूचना, इन्फॉर्मेशन, ठीक। आगे और देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। ये नोट करें, अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों, नंबर 1, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। किससे? कंप्यूटर की विशेषता है कि यह तीव्र गति से कार्य करता है और समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है और यह बिना कोई मिस्टेक के कार्य करता है। कौन? कंप्यूटर, ठीक। आगे देखिए, ये स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है और ये अपने जैसे मनुष्य अपने दिमाग में रखता है, वैसे ही कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा भंडार, मनुष्य उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये त्रुटि रहित कार्य करता है। इतना बात और रखें याद। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अगर इसमें कोई डेटा पहले से किया है और आप फिर से करो तो वो और जल्दी से फटाफट आपको देगा नतीजा। तो ये इसकी खासियत है, विशेषताएं, ठीक है। आगे और देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। नंबर 1, शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में है, वैज्ञानिक अनुसंधान में है, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में है, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन में है, व्यापार में है, ठीक है। आगे और देखो संचार में है, प्रशासन में, मनोरंजन में। तो इतना सब में इसका और भी बहुत सारे हैं और आप इतना मेन चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य और देख लीजिए। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, ये सब इसके कार्य हैं।
और भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग EDP कहते हैं। तो इसकी ये फुल फॉर्म लिख लो दोस्तों, ये अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP। ठीक है, आगे और देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा या रॉ डाटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। इसको एक बार देखते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनकमिंग डाटा, आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। इनपुट करेंगे, जैसे आप कीवर्ड से इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होके आउटपुट में चला जाता है ना, ये सब। आएंगे और चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में समझते हैं। ये उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। आएंगे और समझते हैं। इनपुट यूनिट, वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM। ठीक है, ATM की फुल फॉर्म में जब हम निकासी विड्रॉ करते, पैसे निकालते हैं ना, के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना पड़ता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, जो कि चार नंबर का होता है। ठीक है, इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर कीपैड होता है छोटा सा, वहीं पर। दूसरा देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं CPU। जो भी ये यहाँ पर जो भी फुल फॉर्म आ रही है वो आप लिखते चले, आप अगर बिगनर हैं तो। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं दोस्तों। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में बदलता है। तो एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी पूछा, क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो आप क्या कहोगे? CPU। और CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए, यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग हैं, इसके बहुत सारे भाग। किसके? CPU के। आप देखिए, समझिए यहाँ पर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेन मेमोरी, और एक चिप की तरह होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे और देखिए, अब यहाँ पर एक बात फिर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में आया। क्या? ALU। इसको बोलेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में देखिए, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, ये सब। ठीक है, यस या नो इत्यादि आते हैं। किसमें? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, बस थोड़ा सा ये जोड़ घटाव, ये सब। ठीक है, आइए देखिए, कंट्रोल यूनिट, इसका भी फुल फॉर्म आ जाता है CU। कंट्रोल यूनिट CU। अब इसके बारे में देखिए, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतियों के बीच तालमेल बैठाता है।